इश्क वालों को फुर्सत कहाँ की वो गम लिखेंगे। अरे कलम इधर लाओ पेपर हम लिखेंगे। आज हम समझते हैं खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में अंतर। बोर्ड के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हरे पौधे को टिड्डा खाया, टिड्डा को मेढक खाया, मेढक को कीड़ा खा लिया, कीड़ा को बाज खा लिया और बाज को मन करे तो भूज कर आप खा लीजिए। यहाँ खाद्य श्रृंखला क्या होती है वो समझते हैं। पारितंत्र में एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थों के स्थानांतरण के पथ को क्या कहते हैं? पार्श्व श्रृंखला। यानी पारितंत्र में एक जीव दूसर का जीव को खा ले, यही एक इसी तरह एक को सीधा क्रम बन जाता है, उसी को क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला। जब कई ठो खाद्य श्रृंखलाओं को जोड़ दिया जाता है तो उसी तरह बन जाता है खाद्य जाल। देखिए, यहाँ पर हरे पौधों को कौन खाया? टिड्डा, उसको मेढक, सांप, बाज। दूसरी पारितंत्र यानी दूसरी श्रृंखला में हरे पौधे को चूहा खाया, उसको बिल्ली खा लिया, उसको बाज खा लिया। क्या सोच रहे हैं कि बिल्ली को कुत्ता खाता है? मत सोचिए, कुत्ता खाता नहीं, बस उसको तनिक तोड़ ताड़ देता है, बाकी सब छोड़ देगा। यहाँ देखिए, हरे पौधे को चूहा खाया, उसको सांप खा लिया, उसको बाज खा लिया। बाज को कोई नहीं खा रहा है, तुम भूज उज के आप खा लीजिएगा। तो दूसरा देखो, इसमें ऊर्जा प्रवाह का पथ सीधा होता है। तो देखो एक क्रम से है कि नहीं, सीधा सीधा। लेकिन हिधनिया देखो, इसमें ऊर्जा प्रवाह का पथ अनियमित होता है। यहाँ हरे पौधे को टिड्डा खाया, उसको मेढक खाया, बाज खा लिया। हरे पौधे को खरगोश खाया, उसको बाज खा लिया। हरे पौधे को चूहा खाया, सर्प खाया उसको, फिर उसे बाज। यहाँ मेढक को सर्प भी खाया है, खरगोश को टिड्डा भी खाया है। तो यानी यहाँ ऊर्जा प्रवाह का पथ अनियमित होता है। तीसरा हम देखते हैं, यहाँ पर ये जो ऊर्जा प्रवाह की दिशा है वो केवल एक दिशा में हो रही। देखो सीधे आगे की तरफ आ रहा है, लेकिन इधर यहाँ देखो, यहाँ जो ऊर्जा प्रवाह है वो कई दिशाओं में हो रहा है। यहाँ देखो, खरगोश, उसको बाज खाया, इसको ऊर्जा मिल गया खरगोश का, लेकिन खरगोश को इधर यहाँ देखो बिल्लियों खा ली, तो ये कई तरफ ऊर्जा का प्रवाह हो जा रहा है। अगला इसमें क्या कह रहा है? इसकी संरचना सरल होती है। देख लो, देखने में भी एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। इसकी संरचना इसकी तुलना में जटिल होती है। इसमें एक जीव को एक ही जीव खाता है। देख लो, जैसे चूहा को कौन खा रहा है? बिल्ली खा रही है। फिर देखो, यहाँ चूहा को बिल्ली खा रही है, यहाँ चूहा को सांप खा रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं एक जीव को कई जीव खा ले रहे हैं। यहाँ ये जो है अलग से खाद्य श्रृंखला है, ये दूसरी खाद्य श्रृंखला और ये तीसरी खाद्य श्रृंखला। यानी एक खाद्य श्रृंखला में एक जीव को एक ही जीव खाता है। इधर यहाँ देखो, एक ही खाद्य जाल में एक जीव को कई जीव खा लेते हैं। जैसे मेढक को देखो, बाज खा रहा है, साथ में कीड़ों खा ले रहा है। खरगोश को देख लो, बाज खा रहा है, बिल्ली भी खा ले रही है। चूहा को देख लो, बिल्ली खा रही है, सांपों खा ले रहा है। अगला देखो, यहाँ कहा जा रहा है कि इसमें एक जीव केवल एक ही पोषण स्तर प्रदर्शित करता है। देखो, जो उत्पादक होते हैं वो प्रथम पोषण स्तर होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक, द्वितीयक उपभोक्ता तृतीयक पोषण स्तर, और चतुर्थक मतलब आगे वाले जो उपभोक्ता हैं वो चतुर्थक पोषण स्तर प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ चूहा का देखो, कौन सा पोषक स्तर प्रदर्शित कर रहा है? ये हो गया प्राथमिक, ये द्वितीयक, ये तृतीयक, ये चतुर्थक। ये प्राथमिक, ये द्वितीयक, ये तृतीयक, ये चतुर्थक, ये आगे वाला पंचमी। ठीक इसी तरह से पोषण स्तर प्रदर्शित करते रहेंगे। इधर यहाँ देखो जरा, चलो सांपई का ले लो। इधर से देखो, ये प्राथमिक, द्वितीयक, ये तृतीयक, तो ये तृतीयक पोषण स्तर प्रदर्शित करेगा, लेकिन है वो द्वितीयक उपभोक्ता। इधर यहाँ से देखो, प्राथमिक पोषण स्तर, द्वितीयक, तृतीयक और इधर से चतुर्थक। है सांपई, तो यहाँ पलटी से वो द्वितीय तृतीयक पोषण स्तर प्रदर्शित कर रहा है, और ये पलटी से चतुर्थक। बाज का देखोगे तो वह अलग अलग पोषण स्तर प्रदर्शित करेगा, तो वही यहाँ पर कहा गया है। अगला इसमें देखो क्या कहा गया है, इसमें एक जीव के विलुप्ति से पूरी श्रृंखला ही गायब हो जाएगी। अब यहीं पे हरे पौधे गायब हो जाए तो पूरी श्रृंखला मर जाएगी, या चूहा गायब कर दो तो इसके आगे वाले मर जाएंगे। लेकिन इधरिया एक जीव विलुप्त हो जाएगा तो पूरी श्रृंखला, पूरा खाद्य जाल नहीं नष्ट होगा, बल्कि वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे देखो, ये अगर बिल्ली गायब हो जाए तो क्या चूहा को कोई नहीं खाएगा? खरगोश को कोई नहीं खाएगा? बाज कहेगा, ये सर्प कहेगा चूहा को आने दो, हम खा ले रहे हैं।
बाज कहेगा चलो खरगोश को हम खा ले रहे हैं। तो यही। कक्षा 12 के बायोलॉजी में आप किसी भी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं कमेंट करके बताइए, हम उस पर छोटा सा वीडियो बना देंगे। मेरे द्वारा बनाए गए 2 मॉडल पेपर और पूरे बायोलॉजी में किसी भी चैप्टर का नोट्स यदि आप चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप नोट्स और मॉडल पेपर मंगा सकते हैं। आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।